दोस्तों, बात उस समय की है जब हिंदुस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को पीट लिया और 8 जनवरी 1966 तक तो भारतीय सैनिक लाहौर से मात्र 2 घंटे की दूरी पर थे। माने और 2-3 घंटे का समय मिला होता तो शायद लाहौर में तिरंगा झंडा होता। यह तो हो सकता था उस समय, लेकिन तब एक मुश्किल आई। मुश्किल क्या आई? जब पाकिस्तान ने देखा कि पिटते जा रहे हैं और हर इलाका भारतीय सैनिकों के कब्जे में जा रहा है। और पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री थे, उनकी सेनाओं के बड़े अधिकारी थे, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में लाहौर कब्जे में गया तो हफ्ते भर के अंदर कराची भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा, सब चला जाएगा और 10 से 15 दिन में हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान चला जाए। और शास्त्री जी ने तो छूट दे रखी थी। उनको कभी इस बात की तकलीफ नहीं थी कि भारतीय सेना कहाँ तक जा चुकी है और उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखा देना ही ठीक है ताकि बार बार यह तकलीफ न उठानी पड़े हमको। 8 जनवरी 1966 तक जब भारतीय सैनिक लाहौर के बिल्कुल नज़दीक थे तब पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि अब किसी तरह से युद्ध को रुकवाइए, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। अमेरिका को ऐसा लगा कि शास्त्री जी से युद्ध रोकने की बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका 1-2 बार ट्राई कर चुका था शास्त्री जी से बात करने की और शास्त्री जी ने उसका 2 टूक जवाब दे दिया था। अमेरिका ने एक बार शास्त्री जी को धमकी दी थी और शास्त्री जी ने उसी धमकी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था। क्या धमकी दी थी? अमेरिका का गेहूं आता था हिंदुस्तान में, लाल रंग का गेहूं आता था और उस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत में बेचा जाता था। यह समझौता पंडित नेहरू ने किया था। हमारे देश में गेहूं की कमी थी, यह बात सच थी, लेकिन रद्दी किस्म का गेहूं हम खाएं, यह पंडित जी द्वारा किया हुआ एक समझौता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया तो अमेरिका ने यह कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा, बंद करो, हमें आपका गेहूं चाहिए भी नहीं। तो अमेरिका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा, हम भूखे मरेंगे, लेकिन हमको अपमानजनक शब्दों में है संधि मंजूर नहीं। शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, PL 480 का गेहूं खरीदना बंद कर दिया। फिर देश में गेहूं की कमी आ गई तो फिर शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हम एक समय भोजन करना बंद कर देंगे। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू किया। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन शास्त्री जी इस बात पर किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप गेहूं खरीद कर लाओ, हम भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी बार शास्त्री जी दबाव में आए और भारत के ही अंदर के नेता अमेरिका समर्थन में हो गए, जैसे कि हमारे देश में रामायण काल से होता आया है। भारतीय नेताओं ने फिर शास्त्री जी से कहा कि पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिए और पाकिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। शास्त्री जी बहुत ही बुझे मन से गए ताशकंद समझौता करने और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। समझौते में क्या हुआ कि जो ज़मीन भारतीय सैनिकों ने जीती थी वो सारी की सारी ज़मीन समझौते में हार ली और शास्त्री जी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी। इनमें इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक देश का प्रधानमंत्री खोया और दूसरा देश की ज़मीन खोई जो जीती गई थी। पाकिस्तान से और एक ऐसा प्रधानमंत्री खोया जिसके बारे में कह सकता हूँ, न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ न कभी होगा। जब युद्ध शुरू हो गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो शास्त्री जी ने सारे देशों के लोगों से अपील की थी, घर पर पैसा बचाओ, खर्च कम करो। लेकिन दूसरों से अपील करने से पहले शास्त्री जी ने अपने खर्चे में कटौती की। एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप एक नई धोती ले आइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा यह होगा कि तुम उसे सुई धागे से सिल दो। अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है। पैसे नहीं हैं तो नई धोती लाऊंगा कहाँ से? जितने कम से कम खर्चे में तुम घर का काम चला सको तो उतने की ही बात करो। शास्त्री जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि कितने कम से कम पैसों में घर का खर्च चला सकते हो। उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपये में चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, 275 रुपये कल से मैं दूंगा और कोशिश करूँगी 25 रुपये की भी कटौती हो जाए। ऐसा प्रधानमंत्री था तो इस देश में। इसको हमने खोया 1965 की शांति वार्ता में। एक तो ज़मीन खोई इस देश की, दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री। शास्त्री जी बहुत दबाव होता था कि अमेरिका की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने कहा कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक कंपनी को गलती से बुला लिया था, तब देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे
तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीक का विकास, स्वदेशी कंपनी का विकास, स्वदेशी उद्योग का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, यह सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिकर्म से किया। जो भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा एक साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से। कुर्सी से ही नहीं बल्कि उनको इस दुनिया से विदा कर दिया गया। आपको मालूम है पाकिस्तान ने हमला किया था इस देश पर। उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था। पाकिस्तान के जो इलाके कब्जे में आए थे वो वापस कर दिए जाएं, किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे और 10 जनवरी 1966 को उनको दूध में जहर मिलाकर पिला दिया गया। हुआ क्या था कि शास्त्री जी का एक नियम था कि वो अपने रसोई के हाथ का बना हुआ खाना ही खाते थे। उनका एक रसोइया था जिनके साथ बराबर रहता था। हर विदेश यात्रा में उनको साथ जाता था और वो रसोई के हाथ का बना खाना ही खाते थे। तो वो ताशकंद गए थे, उनका रसोइया भी उनके साथ गया था। लेकिन ताशकंद में क्या हुआ, शास्त्री जी के रसोइये का अपहरण किया गया। शास्त्री जी को पता ही नहीं था कि उसकी जगह दूसरे आदमी को वहाँ बिठा दिया गया है। शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे, दूध पी के सो जाते थे। जो रात को उनको दूध दिया गया वो दूसरे रसोई ने बना कर दिया और उसमें जहर मिलाया, बहुत ही तीव्र जहर। जो दूध पीते ही शास्त्री जी की सांसें घुटने लगी। बार बार उन्होंने अपने रसोई को आवाज़ दी लेकिन वो आया नहीं क्योंकि उसका अपहरण हो चुका था। थोड़ी देर में शास्त्री जी के प्राण निकल गए। शास्त्री जी के साथ जो उनके सहयोगी गए थे वो उनके शव को लेकर वापस आए। तो भारत सरकार का क्या कर्तव्य था? देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा झूठ पूरे देश से बोला कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। इतना बड़ा झूठ देश की तरफ से पूरी मीडिया को बोला गया। आप सोचो कितनी क्रूर है यह शासन व्यवस्था, इसका अंदाजा लगाओ। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और मीडिया की तरफ से सारे देश में खबर दी जाती है कि हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। तो शास्त्री जी के जो पर्सनल डॉक्टर थे उनको शक हुआ कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, उनका बीपी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, तो हृदय गति रुकने का कारण क्या? डिप्रेशन के शिकार भी नहीं थे। लाहौर तक का इलाका कब्जे में ले लिया था, भारतीय सेना की विजय हुई थी, तो डिप्रेशन का कोई कारण भी नहीं था। तो उनके डॉक्टर को शक हुआ और उनके डॉक्टर ने उनका शरीर देखने की इजाज़त मांगी। पहले तो शास्त्री जी का शरीर देखने की इजाज़त नहीं दी थी, फिर यह बात उनकी धर्मपत्नी ने कही, तब उनके शरीर को देखने की इजाज़त मिली। आखिर समय तक उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था। हृदय गति रुकने में शरीर नीला नहीं पड़ता। शरीर नीला पड़ता है उस समय जब उस शरीर को जहर दिया जाता है। और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार ने शास्त्री जी के शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। आप जानते हैं कि सामान्य सी हत्या के केस में पोस्टमार्टम होता है, पुलिस केस बनता है, FIR दर्ज होती है, लेकिन भारत सरकार ने शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया क्योंकि पोस्टमार्टम होता तुरंत बात समझ में आती कि जहर दिया गया है और जहर दिया गया तो इंक्वायरी होती तो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते। और वो षड्यंत्रकारी कौन थे अंदाज़ा आप ही लगा सकते हैं। तो वो षड्यंत्रकारी पकड़े जाते, सारे देश के सामने उनका मुंह काला हो जाता। यह सब दबा कर रख दिया गया और शास्त्री जी की मृत्यु आज भी एक रहस्य और एक पहेली की तरह है। मैं आपको विनम्र पूर्वक बताता हूँ कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने किसानों की चिंता की, जिसने जवानों की और सेना की चिंता की, जिसने हिंदुस्तान की स्वदेशी पूंजी कैसे बढ़नी चाहिए उसकी चिंता की, स्वदेशी तकनीक कैसे विकसित होगी उसकी चिंता की, स्वदेशी संसाधन कैसे बढ़ने चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला था। दोस्तों, यह देश हमेशा से ही अजर अमर था और कितने ही भारत माँ के सपूतों ने इसको संवारने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह देश हमेशा देश के जयचंद्रों से हारा है। बल्कि किसी भी विदेशी आक्रांता में इतनी ताकत नहीं थी कि इस देश को आंख दिखा सके। वहीं आज देखने को मिल रहा है जो हाल शास्त्री जी का हुआ वह वापस किसी देशभक्त का ना हो। आपसे विनती है, देश का हित पहले सोचें और सही गलत का चयन आपके विवेक से करें। कमेंट में ऐसे महापुरुष के लिए जय जवान जय किसान लिखकर अपनी श्रद्धांजलि दें। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।